या देवी सर्वभूतेषु माँ स्वशक्ति रूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मंगलवार है, बजरंग बली सबकी रक्षा करें, ये ईश्वर से कामना है। आज मैं कक्षा 6, 7 एवं 8 के विद्यार्थियों के लिए प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत पहले मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंसेस के बारे में उसके जो भी चीज़ें मैंने बताए, डिफरेंट अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव। आज मैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस के संदर्भ में बताना चाह रहा हूँ। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी 4 प्रकार के सेंटेंस होते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को आप इम्परफेक्ट कह सकते हैं। 2 बातें, समय का ज्ञान नहीं और कार्य जारी है, ये 2 बातें दिमाग में रखनी है। तो नियम ये कहता है ट्रांसलेशन का, अगर मान लीजिए अफर्मेटिव है, मैं यहीं से शुरू करूं, और सीता अपना पाठ याद कर रही है। सीता अपना पाठ याद कर रही है। सीता इज लर्निंग हर लेसन। तो आपने देखा सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट इज एम-आर, फिर वर्ब और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे, उसके बाद ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये अफर्मेटिव में है। निगेटिव में देखेंगे, निगेटिव सेंटेंस में केवल ये समझना होता है कि सब्जेक्ट, ठीक, इज एम-आर अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर वर्ब में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। मैं उसी को लूँ, सीता अपना पाठ नहीं याद कर रही है। सीता इज नॉट लर्निंग हर लेसन, फुल स्टॉप। अफर्मेटिव में भी फुल स्टॉप, नेगेटिव में भी फुल स्टॉप। अब आप चले आइए इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव में उसी इज एम-आर को अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट पहले ले लेते हैं। तो इज एम-आर जो भी वो हुआ, फिर सब्जेक्ट हुआ, फिर वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। अब मैं ये कहूँ, क्या सीता अपना पाठ याद कर रही है? इज सीता लर्निंग हर लेसन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। दूसरा ले लीजिए, क्या मैं एक पत्र लिख रहा हूं? मैं, आई के साथ एम होता तो एम इधर आ गया। एम आई राइटिंग अ लेटर, क्वेश्चन ऑफ इंट्रोगेशन। ये हो गया इंटेरोगेटिव। अब चले आइए इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में। इसमें मैं कहता हूं किसी भी सेंटेंस के इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट का प्रयोग होता है। कभी ये गलती मत कीजिएगा। जैसे, क्या सीता अपना पाठ नहीं याद कर रही है? तो इज सीता नॉट लर्निंग हर लेसन, साइन ऑफ इंट्रोगेशन। आमतौर पे देखा जाता है इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव एक साथ लेते हैं। मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को लेके पहचानने का नियम जान ही गए होंगे। रहा है, रही है, रहे हो, रहा हूं इत्यादि पाया जाए, उससे आप पहचान लेंगे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। लास्ट में है, हूँ, हो इत्यादि। तो इसमें 2 बातें हमेशा रखिएगा कि कार्य जारी रहता है, कार्य पूरा नहीं हुआ है, और कब से जारी हुआ है इसकी कोई जानकारी नहीं है, टाइम फैक्टर नहीं है, और ना तो काम कंप्लीट है। इसी दोनों स्थितियों को हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस कहते हैं। और 4 प्रकार के मैंने सेंटेंस में ट्रांसलेशन का कोशिश करने की, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव। एक चीज आती है अक्सर, व्हेयर, जैसे आप कहते हैं तो क्या करेंगे? जैसे आर यू गोइंग, क्या आप जा रहे हो?
ठीक, यहाँ तक तो ठीक है। अब यही हो गया, कहाँ आप जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। कहाँ आप नहीं जा रहे हो, वेयर आर यू नॉट गोइंग। तो क्या हुआ, जो मेन है कब क्यों कहाँ का, उसकी अंग्रेजी, उसके बाद इज ए मार, फिर सब्जेक्ट, फिर अगर निगेटिव है तो नॉट, नहीं तो वर्ब में आईएनजी, ऑब्जेक्ट एटसेट्रा। ये इस प्रकार से प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस कंप्लीट हुआ। इसमें कहीं कोई असुविधा नहीं होनी चाहिए। हमेशा जानिएगा इज एम आर का प्रयोग होता है। थैंक यू वेरी मच। आप सभी को मेरा प्रणाम। सबका दिन मंगलमय हो।